दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं नेहा सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज़। लड़कियां शादी करके आती है, जो यहाँ कारखाने में काम करने वाले लड़के हैं, जो भाड़े पे घर यहाँ पे 3,000-4,000 रुपए में छोटी। साइबर क्राइम के बढ़ते महाजाल की डोरियां अब धारावी के भोले भाले लोगों को भी अपना शिकार बना रही है। धारावी में बीते दिनों में हुए साइबर क्राइम की घटनाओं को देखते हुए धारावी पुलिस ने अब लोगों को जन जागरण के माध्यम से जागरूक करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए विभिन्न इलाकों में जाकर खासकर नई पीढ़ी के युवाओं को जागरूक किया जाएगा। सेक्सटॉर्शन, मॉर्फिंग जैसे अपराधों की चपेट में आने वाले लोगों को जागरूक किए जाने की शुरुआत करने की जानकारी धारावी पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय कांदल गांवकर ने दी है। इसी तरह से विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं के मामले पर भी धारावी पुलिस ने ध्यान केंद्रित किया है। में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं को लेकर आपकी ओर से यानी धारावी पुलिस की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, धारावी पुलिस स्टेशन के अंदर लास्ट मंथ के अंदर 3 से 4 आत्महत्या की घटना घटी थी और उसके अंदर नवविवाहित जो स्त्रियां हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो ये बहुत ही दर्द और दुख भरी बात इलाके में होने की वजह से इसके ऊपर कुछ तो भी हल निकालने के लिए आज हम लोग ने जो भी पहला वर्ग यहाँ पर रहती है, मोहल्ला कमेटी, शांतता कमेटी, विशाखा कमेटी और जितने भी इससे संलग्न जो भी संस्थाएं हैं उन सभी महिलाओं को आज हम लोग यहाँ पर बुलाए थे और उनको हमने बताया कि भाई ये महिला का आत्महत्या करने का कारण क्या है। वो कारण ढूंढने के लिए हम लोग ने कोशिश की। साथ ही साथ हमने ये पाया है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो स्किल वर्कर लोग हैं, जो अनस्किल वर्कर यहाँ पर काम करते हैं, वो यहाँ पर काम करने की वजह से माइग्रेंट शादी होने के बाद वहाँ की जो महिला है वो यहाँ पर आके रहने की कोशिश करती है। यहाँ आने के बाद क्योंकि गांव में रहती तो खुले आसमान में है, घर पारिवारिक साथ में है, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो हमारी भारत की बुनियाद है, उसको देखते हुए यहाँ पर जाने के बाद ही वो अपने आप को अकेली महसूस करती है। जो भी है वो सवेरे काम पे जाता है, शाम को काम से रात को 9 बजे 10 बजे आता है। थकारा होने की वजह से वो भी उसको समय देने पाता है। वो अपने आप को अकेले महसूस होने की वजह से और आजू बाजू में कोई बात करने को भी नहीं है ताकि नीचे भी जा सकती है। उस ड्रामेटिक कंडीशन के अंदर मानसिक स्थिति ढलने की वजह से वो आत्महत्या का निर्णय ले लेती है, ऐसा एक पाया गया है। इसलिए हम लोग ने यहाँ पर महिलाओं को हमने बुला के सूचित किया कि आपके इलाके के अंदर जो भी नवविवाहित महिलाएं हैं, यंग लड़कियां हैं, उनको आप अपने साथ लीजिएगा, आप उनके साथ वार्तालाप कीजिए। वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। शाम को अगर आप भाजी पाला लाने जा रहे हैं या सामान लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो उसको आप साथ में आप उनके साथ लीजिए, उससे बातचीत करिए ताकि उनका भी दर्द अपने तक पहुँचे और उनमें से इस मानसिक स्थिति से उनको बाहर लाया जाए करके। इस कंडीशन में पुलिस का जो जन जागरण दौरा चलने वाला है उसके बारे में रूपरेखा बताइए। सर, हमने मेरे यहाँ पर 4 WPSI, एक WPI है, एक API है। ये भी जो भी सारी महिलाएं, अभी हमको हमारे पास 1 महीने का वक्त है। 1 महीने का वक्त इसके लिए है कि सभी महिलाएं हैं जो घर पे है, जो यंग लड़कियां हैं वो घर पे है, स्कूल और कॉलेजेस बंद है, तो उनको डायरेक्ट हम इंटरेक्शन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर छुट्टियां होने की वजह से महिलाएं भी घर पे हमको मिलेगी। तो हमने अभी रखा है कि हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला कमेटी के लोगों को साथ में लेते हुए हर गली या 2-4 गली को मिल के वहाँ के महिलाओं को बुला के उनसे कानून के प्रावधान के अंदर हमको क्या उनको मदद दे सकते हैं। अगर उनके ऊपर कोई तकलीफ है तो तकलीफ कैसे दूर कर सकते हैं और उससे बात करने की हम लोग की कोशिश अपनी चालू कर रहे हैं। नाबालिग बच्चियों के साथ में रेप जैसी जो उनके सहकर्मियों या सहपाठियों के द्वारा की जाती है, उसके बारे में जन जागरण के लिए आपका क्या है? देखिए, अभी अगर आपने देखा होगा कि आज के तारीख के अंदर मोबाइल जो ये चीज़ है वो बहुत ही
डेंजर चीज़ है। मोबाइल से ऊपर अगर हमने देखा हो कि हमारा देश है या कोई भी चीज़ हमको नज़दीक लाती है, मगर हर एक चीज़ का एडवाइज और डिसएडवांटेज होता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसलिए होता है कि हम इजीली किसी की भी जाल के अंदर फंस जाते हैं, किसी भी जाल के अंदर फंस जाते हैं। तो अगर हमने देखा कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो उसको पहचानता नहीं है, जो उसको जानता नहीं है, ये फेसबुक के जरिए या इंस्टाग्राम के वजह से वो लोग एक दूसरे के संपर्क में आती है। संपर्क में आने के बाद हमारी जो चीज़ें उनको नहीं बताने चाहिए, वो चीज़ें या हमारे इंटरनल कोई भी बॉडी पार्ट है या ये है जो नहीं दिखाना चाहिए, वो उसको दिखाने की कोशिश करती है और वो उसका वीडियो या जो भी फोटोग्राफ लेके उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ यौन शोषण की बातें उनके साथ होती है। तो ऐसे सिलसिले के अंदर हम लोग जन जागरूकता के तहत लोगों को हम लोग अपील किया है कि महिलाएं जो टीनेजर है 14 से 20 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं, उनके लिए हम लोग ने सेशन चालू कर दिए है कि मोहल्ले के अंदर मोबाइल का अच्छापन और बुरापन वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर 2 केसेस ऐसे हुए ताकि एक 13 साल की लड़की है, दूसरी 17 साल की लड़की है जो कम उम्र में ही वो प्रेग्नेंट हुई है। तो आजू बाजू के लोगों के अंदर ही वो लोग फंस गई है। तो उनको बातचीत करने के बाद हमको ऐसा महसूस हुआ कि वो तो टीनेजर, उनको अच्छा बुरा ही पता नहीं है, उनके शरीर में क्या बदलाव आ रहे हो वो भी पता नहीं है। और इसके ऊपर जो माँ बाप का भी उसमें फर्ज है, अगर मेरी बेटी के शरीर के अंदर कुछ बदलाव आ रहे तो उन्होंने कॉन्टैक्ट करके उसको विश्वास में लेके बातचीत करना चाहिए। तो माँ बाप का और बच्चे लोग का जो बातचीत करने का जो टाइम ये है वो बढ़ गया है। तो हम माँ बाप को भी हम लोग उसके अंदर इन्वॉल्व लेके, या ज़्यादा उसकी माँ का रोल ज़्यादा है कि माँ अगर उस बच्ची के साथ बात करेगी, उसके साथ प्यार से बात करेगी, फ्रेंड के साथ से बात करेगी, तो ज़्यादातर बात उसको वो बता सकती है। उसके लिए भी हम लोग अभी कोशिश हम लोग ने ऑलरेडी चालू किया है और उसके जरिए आज मोहल्ला कमेटी के लोगों को हम लोग ने अपील की है कि ज़्यादातर ये मात्रा आप लोगों को पास फैला है। ज़्यादातर इसमें महिलाओं को ये मैसेज पुलिस की तरफ से आप दीजिए कि आपकी जो बेटी है वो महफूज हाथों में है, उससे बातचीत करो, उसको फ्रेंड की तरफ से आप तय करो, आपको सब बातें आपको मालूम पड़ेगी। दिनों दिन बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए धारावी पुलिस स्टेशन में ऐसा कोई स्पेशल विभाग बनाया गया है? देखिए, धारावी पुलिस स्टेशन के अंदर भी PSI खाड़े करके है, उनके अंडर में एक साइबर क्राइम का हम लोग ने टीम हम लोग ने गठित की है। और हमारे DCP साहब है मनोज पाटिल जी, उनको वो उनके ऊपर माइन्यूटली उनके ऊपर उनका मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर। हाल ही में अभी हमारी एक टीम भरतपुर और राजस्थान वहाँ पर जाके उन्होंने छापेमारी की है। अभी हाल ही की उसका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बहुत वाइड है, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि हम लोग जिस हिसाब से गए थे उस हिसाब से मालूमात हमको वहाँ पर मिल नहीं रही है। इस पर डीप में जाने के लिए और बड़ी टीम की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आए दिनों के अंदर ये साइबर क्राइम न हो, इसके लिए जन जागृति का हम लोग ने अभियान तो जारी कर लिया है। लोगों को अपील भी करते हैं, चौक के ऊपर या मार्केट में जाके हमारे आला अधिकारी कॉर्नर मीटिंग लेके लोगों को बताते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आप देखा गया कि ज़्यादातर जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे लोग ही इसके अंदर फंसते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे हाथ में मोबाइल है, हम हर एक चीज़ को अपने हाथ से उंगली को 2-2 मिनट के अंदर घुमाते रहते हैं। वो 2-2 उंगली घुमाते घुमाते हम अपनी मालूमात जो नई चीज़ हमको एक्सेप्ट करनी वो भी हम एक्सेप्ट करके उसके हम लोग फंस जाते हैं। तो लोगों को भी हम लोग अपील करते हैं कि अगर आपको अननोन कोई मैसेज आ रहा है या अननोन कोई मैसेज जो आपसे रिलेटेड नहीं है, उसको आप उसके साथ आप छेड़खानी मत कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई आपको मैसेज दे रहा है गिफ्ट के बारे में या इसके बारे में, तो आपको जब तक उसकी अथॉरिटी नहीं मालूम है तो आप उसको छेड़छाड़ मत कीजिए। ऐसा मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ। बीते 2 महीनों में साइबर से जुड़े कितने मामले दर्ज किए? बीते 2 महीने के अंदर हमारे पास 3 मामले हमारे पास दर्ज हुए हैं। उसका तहकीकात अभी चालू है। 2 केस के सिलसिले में हमारी टीम भरतपुर और राजस्थान के जो बॉर्डर इलाका है MP का, वहाँ जाके वो लोग ने छापेमारी करके आई हुई है। साइबर क्राइम से बचने के लिए आप धारावी करों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, धारावी करों को मैं यही बताना चाहूँगा कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल का जितना इस्तेमाल आप कम करेंगे उतना उसमें सेफ रहेंगे। अननोन मैसेज या फिर अननोन गिफ्ट के मैसेज या जिसको आप जानते नहीं है बैंक की आपको कॉल OTP शेयर नहीं करना।
और बिना जानकारी कोई भी खरीदी मत कीजिए। कारण बहुत सारी चीज़ें हम घर में बैठ के हमको आदत हो गई है कि हम वो चीज़ें ऑर्डर करके बुलाते हैं, जो चीज़ हमको पता ही नहीं है। मगर वो चीज़ जैसे अमेजोन हुआ, बाकी के ये हो गए, उसका फेक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करके वो उसके ऊपर अगर आप पैसे भरेंगे तो आपका पैसा तो जाने वाला ही है। तो जब तक आपको ऑथेंटिकेशन नहीं है, आप कृपा करके आपका एक भी पैसा किसी को आप दीजिए नहीं। और आपकी जो पर्सनल बातें हैं, पर्सनल आपका डाटा है, वो किसी भी आदमी को शेयर मत कीजिए। आपका OTP नंबर किसी को आप शेयर मत कीजिए और आप इस साइबर क्राइम से बचे, ऐसे में सभी लोग को आह्वान करता हूँ।